शुरुआती दिन प्रिटोरिया से सिलिकॉन वैली तक। एलन मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत क्यूरियस और इंटेलिजेंट थे, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार। उन्होंने छोटी उम्र में खुद कंप्यूटर कोडिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम बेचा। उन्हें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था और वो दुनिया बदलने का सपना देखते थे। मस्क पढ़ाई के लिए साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए। बाद में वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ने लगे। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इंटरनेट के अपॉर्चुनिटीज उन्हें अट्रैक्ट करते रहे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। मस्क का फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन था, इंटरनेट रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना। अपनी पहली कंपनी शुरू करने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड पीएचडी प्रोग्राम सिर्फ 2 दिन बाद ही छोड़ दिया। वो सिर्फ 24 साल के थे और दुनिया को बदलने के लिए तैयार थे। इंटरनेट पर छा जाना Zip2 और पेपैल। मस्क की पहली कंपनी Zip2 न्यूज़पेपर्स को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैपिंग सॉफ्टवेयर देती थी। ये सक्सेसफुल रही। उन्होंने Zip2 को 1999 में $300 मिलियन से ज्यादा में बेच दिया। इससे उन्हें और भी बड़े आइडियाज पर काम करने की फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। उन्होंने X.com की शुरुआत की, जो एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी। X.com बाद में कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर पेपैल बन गई, जो पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। ये एक और सक्सेस स्टोरी थी। ईबे ने पेपैल को 2002 में $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इन शुरुआती वेंचर्स ने मस्क को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना दिया। उन्हें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने का हुनर था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो रिस्क लेने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरते थे। सितारों तक पहुंचना, स्पेसएक्स और सस्टेनेबल एनर्जी। अंतरिक्ष के प्रति मस्क की दिलचस्पी ने उन्हें 2002 में स्पेसएक्स बनाने के लिए प्रेरित किया। उनका गोल स्पेस टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाना और स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। स्पेसएक्स ने अपने रियूजेबल रॉकेट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सक्सेसफुल मिशंस के साथ हिस्ट्री बनाई है। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स, अब टेस्ला में इन्वेस्ट किया। वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ दुनिया के ट्रांजिशन को तेज करना चाहते थे। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्लोबल लीडर बन गई है, जो अपने स्टाइलिश डिजाइन्स और हाई परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। मस्क का विजन धरती से आगे तक जाता है। वो मार्स पर बस्ती बसाने और इंसानों के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करने का सपना देखते हैं। उनका मानना है कि मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। इंसानियत का फ्यूचर, इलेक्ट्रिक कार्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। मस्क का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट उनके दूसरे वेंचर्स में भी दिखता है। उन्होंने क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए सोलर सिटी, एक सोलर एनर्जी कंपनी, अब टेस्ला का हिस्सा, शुरू की। उन्होंने द बोरिंग कंपनी की भी शुरुआत की, जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डेवलप करती है। न्यूरालिंक, मस्क का एक और वेंचर, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप करने पर फोकस करता है। उन्होंने इंसानियत के बेनिफिट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली ओपन एआई की भी को-फाउंडिंग की। मस्क ने कई चैलेंजेस का सामना किया है। उन्होंने अपनी कंपनीज में अपनी वेल्थ लगाई है, कई बार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना भी किया है। उनके एम्बिशियस गोल्स और अनकन्वेंशनल मेथड्स की आलोचना भी हुई है, लेकिन वो रुके नहीं, लगातार बाउंड्रीज पुश करते रहे और दूसरों को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करते रहे। एलोन मस्क की कहानी सिर्फ कंपनीज बनाने की नहीं है, ये कन्वेंशंस को चैलेंज करने और पॉसिबिलिटीज की लिमिट्स को पुश करने की कहानी है। उनका काम ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने से लेकर कॉस्मोस एक्सप्लोर करने तक फ्यूचर को शेप दे रहा है। इनोवेशन में उनका अनवेवरिंग बिलीफ और इंसानियत के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का उनका डेडिकेशन आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता रहे।